छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के सत्तासीन होने के बाद बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा और लंबे समय तक चलने वाली कोई चर्चा है तो वह है बिजली। चौंकाने वाली हकीकत तो यह है कि सरकार के सत्तासीन होने के 2.5 साल बाद भी आम उपभोक्ताओं को बिजली का करंट लगातार लग ही रहा है, जिसका पूरा फायदा उठाने में विपक्ष कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आज भी चर्चा बिजली और करंट पर ही करने जा रहे हैं, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। नमस्कार, उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में बिजली ऐसा ज्वलंत मसला है जिसकी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। वजह ऐसा जान पड़ता है कि राज्य सरकार खुद नहीं चाहती कि बिजली का मसला शांत हो और प्रदेश की जनता का भरोसा सरकार पर बढ़े। पहले तो सरकार ने हर महीने की सब्सिडी पर ही कैंची चला दी, उस पर बिजली की दरों में इजाफा कर आम उपभोक्ताओं को दोहरे मार के लिए उठाकर मूसल पर डाल दिया। आज बात तो बिजली पर ही होगी, लेकिन निशाने पर आम उपभोक्ता नहीं है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि फिर कौन? बताएंगे आपको पूरी बात, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। और आप यानी आम उपभोक्ता बिजली बिल पटाने में जरा सा भी लेट कर दे तो बिजली विभाग का लाइनमैन सीढ़ी लेकर हमारे घर के बाहर खड़ा हो जाता है, धौंस दिखाता है कि कनेक्शन काट देंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े साहब एसी दफ्तरों में बैठते हैं उनके यहाँ क्या होता है? अब सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। दरअसल दिल्ली से एक ऐसी लाठी चली है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में हड़कंप मचा दिया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को मिलने वाले करोड़ों रुपए के अनुदान पर अचानक रोक लगा दी। सवाल बड़ा है, क्यों रोकी? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा स्कैम या यूं कहें कि एक बहुत बड़ी लापरवाही चल रही थी 3,500 करोड़ रुपए की। जी हां, पूरे 3,432 करोड़ रुपए का बिजली बिल डकार कर बैठे थे वो लोग जिन्हें नियम सिखाने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब दिल्ली ने पैसों की सप्लाई रोकी तो राज्य सरकार के पसीने छूट गए। आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई गई और एक ऐसा ऐतिहासिक चाबुक तैयार किया गया जो अब इन बड़े बड़े मुफ्तखोरों की हेकड़ी निकाल देगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि 1 अगस्त से अब मोबाइल की तरह प्रीपेड स्मार्ट मीटर का सिस्टम शुरू हो रहा है। लेकिन ट्विस्ट देखिए, आम जनता डर रही थी कि यह नियम उनके लिए है, पर सरकार ने इस बार बाजी पलट दी है। यह डिजिटल हंटर सबसे पहले आम जनता पर नहीं बल्कि उन सरकारी बाबू और बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तरों पर चलने जा रहा है जो सालों से मुफ्त की बिजली की ऐश काट रहे थे। अब नया नियम साफ है, पहले रोकड़ा फेंक फिर बिजली ले। चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर का दफ्तर हो या मंत्रालय, अगर मोबाइल की तरह मीटर रिचार्ज नहीं हुआ तो 1 मिनट के भीतर बत्ती गुल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई इन बड़े साहबों की बिजली कट जाएगी? तो सुनिए, बिजली कंपनी ने कैसा चक्रव्यूह रचा है। हर सरकारी विभाग को एक यूनिक आईडी मिलेगी। बजट खत्म होने के 7 दिन पहले, 3 दिन पहले और 1 दिन पहले नोडल अधिकारी के फोन पर व्हाट्सएप और SMS से वार्निंग जाएगी कि पैसा डालो नहीं तो अंधेरा होने वाला है। अगर बैलेंस 0 हुआ तो सिर्फ एक बार ऑनलाइन मोर बिजली ऐप से 7 दिन की मोहलत मिलेगी। उसके बाद अगर रिचार्ज नहीं हुआ तो कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। लाइन कटी तो कटी। जून 2026 का जो 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है उसे फ्रीज कर दिया गया है और 4 किश्तों में चुकाने को कहा गया है। अगर 31 मार्च 2027 तक एक पाई नहीं चुकाई गई तो साहब लोगों की कुर्सी छीन ली जाएगी। तो जो डर आपके मन में था कि 1 अगस्त से आपका मीटर बदल जाएगा और आपकी बत्ती कटेगी, राहत की बात यह है कि इस प्रीपेड मीटरिंग के पहले और दूसरे चरण के लपेटे में वो बड़े बड़े सरकारी दफ्तर आए हैं जो जनता के पैसे से ऐश कर रहे थे। बिजली विभाग के MD भीम सिंह ने साफ कर दिया है कि तैयारी पूरी है और अगस्त से यह सिस्टम लागू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, सरकारी दफ्तरों के बाद अगला नंबर किसका होगा? बिल्कुल सही समझे, अगली बारी आम उपभोक्ताओं की भी आ सकती है। तो क्या आप सरकार के इस फैसले से खुश हैं कि अब सरकारी अमले को भी आम जनता की तरह पहले रिचार्ज कराना होगा? क्या आपको लगता है कि वाकई बड़े साहबों की बिजली काटने की हिम्मत विभाग दिखा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, छत्तीसगढ़ के हर एक ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले कि अब बदलाव की हवा चल पड़ी है। और हाँ, ऐसी ही तीखी और कड़क खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।